तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देखे थे। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखना। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 में है क्या कि अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग मॉलिक्यूल दिया हुआ है। पहला ऑप्शन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है। सामने वाले कार्बन से यहाँ फ्लोरीन, ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन, और बैक वाले कार्बन से अगर देखोगे तो इधर ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन है। ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो सॉलिड वेज से लगा हुआ है CH3 और डॉट 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 से लगा हुआ है फ्लोरीन, नॉर्मल वैलेंसी से लगा है हाइड्रोजन और दूसरे नॉर्मल वैलेंसी से लगा है CH2Br। पहला ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक नॉर्मल है, ये सॉलिड वेज से यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन, ये डॉट 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 से यहाँ लगा है हाइड्रोजन और ये नॉर्मल वैलेंसी से लगा है मिथाइल। इधर की तरफ दूसरे कार्बन पर देखोगे तो डॉट 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 से लगा है क्लोरीन, नॉर्मल वैलेंसी से लगा है इथाइल CH2CH3 और फिर सॉलिड वेज से लगा है तुम्हारा हाइड्रोजन। और फिर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, ये डॉट 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 से लगा हुआ है क्लोरीन, इधर के तरफ डॉट 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 से लगा हुआ है CH2CH3, यहाँ सॉलिड वेज से लगा हुआ है Cl और यहाँ पर देखोगे नॉर्मल वैलेंसी हाइड्रोजन और यहाँ पर नॉर्मल वैलेंसी मिथाइल और दोनों के बीच में ये सॉलिड वेज से लगा हुआ है हाइड्रोजन। और थर्ड ऑप्शन जो है वो फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है। यह मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है और यहाँ पर फिर ब्रोमीन है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है क्या चीज़, ये CH3 है, ये Br है, ये H है और फिर यहाँ पर Br है, ये H है, ये CH3 है। कह रहा है कि ऑप्शन चुनिए जिनमें इनको आइडेंटिकल इनैंशियोमर या डाइस्टेरियोमर्स पहचानना है। सुन बेटा, पहले वाले को देखो। पहला, डाइस्टेरियोमर्स होने के लिए कम से कम 2 कायरल सेंटर होना जरूरी है। पहला वाला में एक ही कायरल सेंटर है, तो या तो ये आइडेंटिकल होगा या इनैंशियोमर होगा। पता कैसे चलेगा? तो पता चलेगा RS नेमिंग करने से। अगर RS नेमिंग सेम आ गया तो आइडेंटिकल, RS नेमिंग अपोजिट हो गया तो यह एक दूसरे का क्या हो जाएगा, तो इनैंशियोमर हो जाएगा। चलो RS नेमिंग कर लेते हैं। आप लोग को याद है, बताए थे एक RS नेमिंग करने का तरीका क्या, कि जो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है जस्ट उसके पीछे खड़ा होइए और जो 3 ग्रुप आपको मिल रहा है उसमें 1 2 3 मूव कर जाइए। अरे बेटा, आप इस हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में जाकर खड़े हो जाओ। हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में जाकर खड़े हो जाओगे तो ऊपर के तरफ तुमको दिखेगा कौन? ऊपर के तरफ फ्लोरीन, दाहिने तरफ दिखेगा कार्बन जिससे ब्रोमीन लगा हुआ, माने नंबर 2 प्रायोरिटी, और बाएं तरफ दिखेगा मिथाइल। अगर इस हाइड्रोजन के पीछे जाकर खड़े हो जाओगे तो सीधा ऊपर के तरफ तुमको दिखेगा, वो ऊपर के तरफ दिखेगा फ्लोरीन, दाहिने तरफ दिखेगा जिसका प्रायोरिटी 2 है बाएं के तरफ। तो ऊपर से दाहिने और दाहिने से फिर बाएं अगर हम लोग मूव करेंगे तो ये रास्ता क्लॉकवाइज आएगा, ये R फॉर्म हो गया। अच्छा, आइए इसमें तो नाम लिखना आसान है। इसमें है क्या चीज, एक ही कायरल सेंटर है। अरे बेटा, एक ही कायरल सेंटर है तो हम लोग करते क्या हैं कि इसको फिशर प्रोजेक्शन में लेकर चलो। ये हाइड्रोजन ऊपर कर दो, CH2Br को नीचे कर दो और जो सॉलिड वेज से है उसका क्वाड्रेंट चेंज कर दो, उसको दाहिने तरफ भेज दो तो CH3 यहाँ आ जाएगा, फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी टॉप या बॉटम के पोजीशन पर है, तो लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी टॉप या बॉटम के पोजीशन पर है, तो जैसा रास्ता आएगा वैसा ही हम लोग नाम कर देंगे। जैसा रास्ता आएगा हम लोग वैसा ही बिल्कुल नाम कर देंगे। तो ध्यान देना, तो ये हो गया हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी, ये नंबर 2, तो ये नंबर 1 नंबर 2 ये S आया है। अरे बेटा, एक R फॉर्म है, एक S फॉर्म है, माने ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। यह दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या चीज हैं, इनैंशियोमर्स हो गए हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़े, सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन में देखो है क्या चीज कि इस कार्बन में मिथाइल मिथाइल सेम है,
सिर्फ क्लोरीन हाइड्रोजन का पोजीशन बदला है। तो क्लोरीन जो ये होगा उसका बिल्कुल उल्टा होगा यहाँ पर, चूंकि एक ही पेयर का पोजीशन बदला है। और फिर आप यहाँ ध्यान से देखो क्या है कि इस वाले कार्बन को देखोगे अगर ध्यान से, किस वाले कार्बन को, अगर हम लोग यहाँ पर ये H है, शायद ये सॉलिड वेज से ये H है, हम CH3 कर दिए थे, ये H है। तो अगर देखोगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दूसरे वाले कार्बन में, तो दूसरे वाले कार्बन में देखोगे तो यहाँ पर तीनों का पोजीशन आपस में इंटरचेंज हुआ है। हाइड्रोजन भी अपने पोजीशन से इंटरचेंज हो गया है, क्लोरीन भी अपने पोजीशन से इंटरचेंज हो गया है, और इथाइल भी अपने पोजीशन से इंटरचेंज हो गया है। माने यहाँ पर जो है वह एक पेयर फिर दूसरे पेयर का भी इंटरचेंज करेंगे तब न तीनों का पोजीशन बदलेगा। तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, जो यहाँ है वही का वही यहाँ रह जाएगा। ध्यान देना, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो गया है, क्योंकि सिर्फ एक पेयर का पोजीशन बदला है। मिथाइल वैसे का वैसा ही है, सिर्फ इन दोनों का पोजीशन बदला है। तो खाली एक पेयर का पोजीशन बदलेंगे तो आरएस नेमिंग उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ है, तीनों का पोजीशन बदला है, तो पहले एक पेयर का बदला होगा, फिर दूसरे पेयर का बदला होगा, तब न तीनों का बदलेगा पोजीशन। और तीनों का पोजीशन बदला है, तो इसलिए यहाँ जानते हो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ और यहाँ का नाम सेम हो गया, तो पार्शियली सेम हो गया, अब पार्शियली डिफरेंट हो गया। तो यह दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। जो अभी हम बताए हैं वो इस क्वेश्चन में काम कर रहा है। अगर इन जनरल कुछ बिल्कुल अजीब सा रहता तो सबसे अच्छा तरीका आरएस नेमिंग कर लीजिए। इसका भी फिशर प्रोजेक्शन लेकर चले जाइए, इसका भी फिशर प्रोजेक्शन लेकर चले जाइए, आरएस नेमिंग कर दीजिए और फिर देख लीजिए। और ये तो हमारे सामने इस फॉर्म में है ही, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म में है ही। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान देना क्या है, ये वाले कार्बन में ये नंबर 1 प्रायोरिटी, नीचे वाला नंबर 2 प्रायोरिटी, और ऊपर नंबर 3, और हाइड्रोजन हमारे लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो साइड के पोजीशन पर है, क्लॉकवाइज है, तो ये एस फॉर्म। और अगर हम लोग नीचे वाले कार्बन को देखें तो ये नंबर 1, ऊपर वाला नंबर 2, तो बेटा ये जो है ये वाला फॉर्म जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पाथ है, तो ये हो जाएगा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप साइड में है आर। अरे बेटा एक चीज देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ऊपर में जो तीनों ग्रुप है वही तीनों ग्रुप नीचे भी है, और कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गया है। माने ये कौन सा फॉर्म हो गया है, ये मेसो फॉर्म हो गया है। बेटा मेसो फॉर्म का पहचान याद है क्या बताए थे, ऊपर और नीचे के कार्बन में ग्रुप सेम हो जाए और दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाए। और ध्यान से देखोगे तो ये भी मेसो फॉर्म आ जाएगा। तो दोनों मेसो फॉर्म है, तो दोनों मेसो फॉर्म होने के कारण क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो ये पहला वाला जो हो गया था वो हो गया था इनैंशियोमर, दूसरा वाला डायस्टीरियोमर, तीसरा आइडेंटिकल। सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए 31 का आंसर, 31 का आंसर सी हो जाएगा। चले 32 क्वेश्चन में, 32 क्वेश्चन का आंसर गलत है बेटा। इसमें कह रहा है एक कायरल कौन है, तो जो पाम वाला है इस अंगूठे का अपोजिट इधर थोड़े ए कायरल कह रहा है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो ए वाले ऑप्शन में है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो ए, जो दो क्यूब जिसमें सजा हुआ है बीच से काट देंगे तो दोनों क्यूब बिल्कुल सेम हो जाएंगे, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 33 में। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 33 अगर ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड आर मेसोफॉर्म, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है मेसो है। अच्छा देखो तो 33 के पहला ऑप्शन को ध्यान से देख, ये जिंदगी में मेसो हो सकता है। मेसो होने के लिए जो दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन से लगे ग्रुप तो सेम होने चाहिए ना। यहाँ पर पहले ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले ऑप्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर में मिथाइल है, नीचे इथाइल है। ये यहाँ पर ये मिथाइल था ऊपर में और नीचे इथाइल है। ये HOH तो है, यहाँ भी HOH है, लेकिन ये और ये डिफरेंट होने के कारण ये मेसो कभी नहीं होगा। रही बात दूसरे की, तो दूसरा को अगर देखोगे ध्यान से
दूसरा को अगर ध्यान से देखोगे तो फिर वही है, RS नेमिंग करेंगे। अरे बेटा देखना एक चीज़, दूसरा में बीच वाला कार्बन में कन्फिग्रेशन बदल गया है, तो बीच वाले दोनों का उल्टा उल्टा है, तो ये भी देखने में मेजो नहीं लग रहा है। तो मेजो यहाँ पर कौन हो जाएगा, मेजो यहाँ पर 3 वाला हो जाएगा ना। बीच से काटेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, बीच से काटेंगे तो ये सॉलिड वेज से ये सॉलिड वेज से दोनों मिथाइल है, दोनों मिथाइल है। ऐसे अगर बीच से काट देंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो इसलिए यही मेसोफॉर्म हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 33। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 33 से आगे बढ़ा जाए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में। देखना क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का कहना क्या है कि द सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू प्योर इनेंशियोमर इज टर्म्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो कई बार तो बोले हैं कि जब रेसमिक मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर रहे होते हैं तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। इस घटना को हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर के नाम से बोलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 35 को देखो तो कह रहा है कि रैंक द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ RS प्रेसिडेंस 4 इज हाईएस्ट, माने इनको प्रायोरिटी के आधार पर सजाना है। तो सुन ना बेटा, इनको अगर प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग सजाएंगे, CIP सिस्टम याद है ना, तो CIP सिस्टम में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगा 3 वाले का, क्योंकि इसमें CH2 के बाद Br है, और उसके बाद प्रायोरिटी हो जाएगा कार्बन के बाद जिसमें तीनों का तीनों कार्बन है। एक चीज़ देखना बेटा, एक चीज़ देखना, एक जगह कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या कन्फ्यूजन हो सकता है कि दूसरा वाले में ये बीच में C है और C के बाद H2 है, HH है, कार्बन है और फिर ब्रोमीन है, तो लग सकता है कि सर इन दोनों में कौन, सुनो बेटा यहाँ सेकेंड लेयर इसके सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर तो तब में जाएंगे जब सेकेंड लेयर पर डिसीजन ना हो। तो कार्बन कार्बन सेम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन का कंपैरिजन होगा तो ये नहीं जीत जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद तो 3 को कार्बन के कारण ये दूसरे नंबर पर, तो 2 कार्बन के कारण पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो दूसरे नंबर पर हो जाएगा, जिसमें 1 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और सबसे अंत में हो जाएगा कौन, ये CH2 Br वाला, ये वाला जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये CH2 Br वाला जो हो जाएगा वो सबसे लिस्ट प्रायोरिटी हो जाएगा। आसान था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं था, थोड़ा सोचना आंसर मिल जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले ऑप्शन में। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं 35 के बाद वो होगा क्वेश्चन नंबर 36। देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज मेसो कंपाउंड, इसमें से मेसोफॉर्म कौन सा है, और ABCDE दिया हुआ है। सबसे पहला चीज, मेसो होने के लिए ऊपर वाला और नीचे वाले तीनों सेम होने चाहिए। आपको लगता है बी वाला ऑप्शन जिंदगी में मेसो होगा, ऊपर में मिथाइल है नीचे में इथाइल है। सी वाला ऑप्शन कभी जिंदगी में मेसो होगा, ऊपर में मिथाइल है नीचे इथाइल है। अरे बेटा ई वाला ऑप्शन कभी मेसो होगा, नीचे में CH2Cl है जबकि ऊपर में ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं है। तो मेसो हो सकता है या तो A और या तो D, यही दोनों मेसो हो सकता है, बाकी और कोई मेसो नहीं होगा। और मेसो होने के लिए दोनों सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। दोनों सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाना चाहिए, दोनों अपोजिट। अब आओ A वाला और C वाला को हम लोग चेक करते हैं। अरे बेटा हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इनका फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं। इनका अगर फिशर प्रोजेक्शन हम लोग बना लें A वाले ऑप्शन में, तो A वाले ऑप्शन में देखो A के तरफ से जो मिथाइल है, जो ऑप्शन A जहां लिखा हुआ है उसके तरफ मिथाइल है, उस मिथाइल को टॉप पे रखे हैं। ये टॉप वाला मिथाइल फिक्स कर लेना, जिधर A लिखा हुआ है उसके नजदीक वाला मिथाइल को टॉप पर रखे हैं और वहां से दूसरे मिथाइल के तरफ चल रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट साइड में है क्लोरीन हाइड्रोजन और जो सॉलिड वेज है वो क्वाड्रेंट चेंज होकर राइट साइड में आ जाएगा। बोले तो हाइड्रोजन यहीं रह जाएगा और ये यहां आ जाएगा, और यहां से फिर क्लोरीन अपना क्वाड्रेंट चेंज कर जाएगा, हाइड्रोजन हमारा राइट साइड ही रह जाएगा। तो ये देखने ही में लगा कि ये मेसो नहीं हुआ। तो अब मेसो कौन हो जाएगा, हम लोग जो था कौन वाला ऑप्शन, सी नहीं बेटा डी वाले को चेक करना है। डी वाले को
चेक किए तो देखो यहाँ फिर से डी जहां लिखा हुआ है वहां वाले क्लोरीन नॉर्मल वैलेंसी से है उसको ऊपर, और जहां डी लिखा हुआ है उससे दूर वाले को उधर। और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा सॉलिड वेज से है और लेफ्ट साइड में है तो उसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन राइट साइड आ जाएगा और ये मिथाइल जो है ये यहाँ का यहीं रह गया। और इधर जो होगा, इधर मिथाइल फिर से क्वाड्रेंट चेंज कर जाएगा, मिथाइल यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन ये, तो ये देखो ना मेजो नहीं आ गया है, ध्यान से देखो 36 का जो मेजो फॉर्म हो गया है वो डी वाला हो गया है। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग बात को सही सही पकड़ रहे होंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 36 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं, 36 के बाद अगला क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 37। अरे बेटा 37 क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेलेक्ट ई आइसोमर कंसीडर्ड। अरे बेटा यहाँ पर ई वाला फॉर्म हम लोगों को चेक करना है, कौन सा फॉर्म ई है। तो ई और जेड फॉर्म आसानी से चेक कर सकते हो, ई और जेड फॉर्म जो है उसको आसानी से चेक कर सकते हो। देखो जैसे पहला वाला देखते हैं हम लोग, तो पहला वाला सी डबल बॉन्ड सी, जो सी डबल बॉन्ड सी है और इससे इधर के तरफ लगा हुआ है OCH3, उधर के तरफ लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, ये CH में दोनों CH3 कुछ भी लगा हुआ रहे, ये ऑक्सीजन के कारण यहाँ ये प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। और उधर के तरफ, इधर के तरफ ये CH2Br है और नीचे के तरफ देखने पर पता चला कि ये CH एक फ्लोरीन है और एक CH3 है। ठीक है, देखो बेटा क्या है इसमें, पहले इसमें हमारा क्या चीज है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ब्रोमीन है, इसमें हमारा 1 हाइड्रोजन है, 1 फ्लोरीन है, 1 कार्बन है। इसके 3 वैलेंसी से कार्बन कार्बन तो सेम हो गया, सेकेंड लेयर में ये ब्रोमीन है, सेकेंड लेयर में यहाँ फ्लोरीन और कार्बन है, तो प्रायोरिटी ज़्यादा किसका हो गया, प्रायोरिटी ज़्यादा ऊपर वाले का हो गया। अरे बेटा ये ऊपर वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया, तो ऊपर वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया तो वो अक्रॉस हो गए, अक्रॉस होने के कारण ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये ई फॉर्म हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग चेक करें ऑप्शन 4 को, हम लोग चेक करने जा रहे हैं किसको, तो ऑप्शन 4 को। अरे बेटा ऑप्शन 4 में जहां डैश लगा हुआ है उसी वाले डबल बॉन्ड को देखते हैं। 4th ऑप्शन देखना, 4th ऑप्शन में ये डबल बॉन्ड है, एक तरफ यहाँ हाइड्रोजन है, एक तरफ ड्यूट्रियम है, ठीक है, और एक तरफ आइसोप्रोपाइल है, एक तरफ जो है कार्बन से लगा हुआ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और एक तरफ जो है ये यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 है। ठीक है, जानते हो बेटा बात क्या, कि यहाँ भी 2 कार्बन माना गया है, यहाँ भी कार्बन के बाद 2 कार्बन माना गया है। तो ऐसे केस में हम लोग जहाँ डबल बॉन्ड है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा दिया करेंगे। ध्यान देना, जैसे मान लो एक जगह ये चीज़ सीखना, जैसे मान लो कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C है और फिर एक कार्बन है और जिसमें ये C और 3 मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो यहाँ कार्बन के बाद कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन के बाद कार्बन कार्बन कार्बन। अब प्रायोरिटी ज़्यादा किसको देंगे, तो वैसे केस में प्रायोरिटी इसका ज़्यादा हो जाता है, मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर, यहाँ भी कार्बन के बाद 2 कार्बन है, यहाँ भी कार्बन के बाद 2 कार्बन, डबल बॉन्ड का मतलब 2 बचे हुए 2 वैलेंसी से कार्बन ही है, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, ये भी अक्रॉस हो गया, माने ये भी कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ई फॉर्म हो जाएगा। बाकी आप खुद से चेक कर लेना, जो 2 3 है वो हम चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ई फॉर्म नहीं है, बाकी चेक कर लेना। RS नेमिंग प्रायोरिटी जो है वो सिखाए हुए हैं, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा स्थिर मन से चेक करना, बहुत जल्दबाजी मत करना, अपने आप को समझने का समय देना, चीज़ों को समझने का समय देना। अगला क्वेश्चन हम चल रहे हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 देखने के लिए चल रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 38 जो हम देख रहे हैं, कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड है 0 डायपोल मोमेंट। इसमें से डायपोल मोमेंट जो है वो 0 किसका हो जाएगा, 38 में 0 डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा। अरे बेटा यहाँ पर 0 डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा वो डी वाले का हो जाएगा। डी वाले में क्या है कि यहाँ क्लोरीन सॉलिड वेज से है और यहाँ क्लोरीन डॉट 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 से है, दोनों वेक्टर जो होगा वो एक दूसरे को पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री पर
आकर बैलेंस कर देगा, पॉइंट ऑफ सिमेट्री है इसमें, और सेंटर ऑफ सिमेट्री पर आकर दोनों वेक्टर एक दूसरे को जीरो कर देगा, इसीलिए उसका सेंटर ये जीरो हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन धोखा देगा। सी वाला ऑप्शन में एक ये है, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, वहां भी ऊपर की तरफ है, तो नेट रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच ऊपर के तरफ नेट डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। जबकि डी वाले ऑप्शन में नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। ये था 38 के बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 39। बेटा क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑन प्लूटो वेयर एवरीथिंग इज फ्रोजन एस्ट्रोनॉट्स डिस्कवर टू फॉर्म ऑफ ब्यूटेन, गॉच एंड एंटी। गॉच वाला जिसमें बगल बगल था, एंटी वाला जिसमें दोनों सामने सामने था। Assume that there are no rotation around single bond. Which statement about the two form is correct? They are enantiomer. Mirror image तो नहीं है। They are diastereomer. They are meso. Meso तो नहीं होगा बेटा, meso तो कभी नहीं होगा। तो डायस्ट्रियोमर्स, अरे बेटा मिरर इमेज ना हो तो उन्हीं को ना डायस्ट्रियोमर्स बोलते हैं। जो मिरर इमेज नहीं होते हैं, मिरर इनैंसियोमर होगा या तो डायस्ट्रियोमर होगा। जैसे स्टीरियोमर्स जो होगा वो या तो ऑप्टिकल या तो ज्योमेट्रिकल, या स्टीरियोमर्स को और दो भाग में एक तरह से बांट सकते हैं, या तो इनैंशियोमर या तो डायस्टीरियोमर्स। तो गॉच और एंटी फॉर्म माने दोनों मिथाइल अपोजिट, गॉच में दोनों मिथाइल इस ऐसे 60 डिग्री के एंगल पर दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन का, ब्यूटेन के दूसरे कार्बन, ब्यूटेन ऐसा ही ना बेटा, ब्यूटेन कहने का मतलब ऐसा ही ना, ये CH3, ये CH3, ये यहाँ H H H H। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूटेड इथेन के तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेड इथेन के तरह ट्रीट करेंगे तो एंटी फॉर्म जो हो जाएगा, एंटी फॉर्म में ये मिथाइल यहाँ, ये मिथाइल यहाँ, और इसके दो हाइड्रोजन इधर इधर, इसके दो हाइड्रोजन इधर इधर। गॉच फॉर्म में क्या हो जाएगा, गॉच फॉर्म में इसका मिथाइल इधर और इसका मिथाइल इधर, ये ऐसा हो जाएगा गॉच फॉर्म। इसका जो गॉच फॉर्म हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। तो गॉच फॉर्म, ये मिरर इमेज तो एक दूसरे के हैं नहीं, तो डायस्टीरियोमर्स ही कहलाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 39 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने के लिए। तो जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या कहना है वो सुनो। क्वेश्चन नंबर 40 का कहना है कि विच ऑफ फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन है। सी वाले फॉर्म को देखो तो देखने ही से तो साफ साफ लग रहा है कि वो मेजो फॉर्म है। अच्छा, डी वाला में ध्यान से देख, डी वाला में क्या हुआ है कि डी वाला में क्या हुआ है कि एक हमने नीचे वाले कार्बन में एक पेयर का हमने पोजीशन इंटरचेंज। सबसे अच्छा है विच ऑफ फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो ए वाला जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ए वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। डी वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक पेयर का पोजीशन बदला है, वो मेजो नहीं है, OH सामने है तो बाकी भी सामने होना चाहिए, तो डी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और ई वाले ऑप्शन में कहा है कि 50-50 मिक्सचर ऑफ सी एंड डी। अरे बेटा सी वाला तो देखने से साफ साफ मेजो है, तो मेजो वाले लाइट को नहीं रोटेट करेंगे, लेकिन 50 वाले जो डी हैं उनके कारण तो लाइट रोटेट होगा ही होगा। 50 वाले जो डी हैं उनके कारण तो लाइट रोटेट होगा ही होगा। तो ई ऑप्शन में भी लाइट ओवरऑल रोटेट होगा, डी अकेले रहेंगे तो भी लाइट को रोटेट करेंगे, ए रहेंगे तो भी लाइट को रोटेट करेंगे। अब ध्यान से देखो, बी साफ साफ दिख रहा है मेजो, COOH अपोजिट है और बाकी भी सारे अपोजिट हैं। अगर रोटेट कर दें सामने वाले कार्बन को तो सब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, वो मेजो है। और BC साफ साफ देखने में मेजो है, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 41। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 देखना। क्वेश्चन नंबर 41 का कहना है कि अमंग द स्ट्रक्चर शोन बिलो व्हिच हैज लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अरे बेटा सुनना,
साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल तो तब होता है ना जब सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट इक्विटोरियल फॉर्म में रहें, और सारे के सारे इक्विटोरियल फॉर्म में किस ऑप्शन में दिए हुए हैं? 41 वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, 41 के ए वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। देखो बी वाले में एक एक्सियल है, सी वाला और डी वाला तो बोर्ड फॉर्म है, तो वो सबसे स्टेबल थोड़े ना होता है, तो ए वाला हो जाएगा 41 का। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखने के लिए, क्वेश्चन नंबर 42 देखने के लिए चल रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 42 को देखोगे तो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर कायरल, इनमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? अरे बेटा अगर ध्यान से देखोगे आप तो हमारा जो दूसरा वाला फॉर्म है 42 का, जो दूसरा वाला फॉर्म है वह वाला फॉर्म साफ साफ ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखो जैसे मान लो ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये मान लो ब्रिज हेड कार्बन है, और ये ब्रिज हेड सेंटर पर यहाँ पर लगा हुआ है, ये इधर, लेकिन इसका तो कोई ये नहीं है ना, यहाँ OH है, तो हम लोग ये इसको मिथाइल यहाँ वाले मिथाइल ये कार्बन को बाइसेक्ट कर दें, लेकिन ये जैसा है वैसा तो इधर नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और ये पहले वाले को देखो, दो कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का चांस नहीं है, क्योंकि एक तरफ क्लोरीन है दूसरे तरफ क्लोरीन नहीं है, तो वो तो कायरल होगा ही होगा। तो पहला और दूसरा तो निश्चित रूप से आंसर में जाएगा। रहा थर्ड का, तो थर्ड का खाली चेक कर लेना है कि ये कहीं मेजो तो नहीं है। तो मेजो होने के लिए हम क्या बताए थे, ये यहाँ OH है, ये यहाँ H है, ये यहाँ COOH है, और ध्यान से देखो ये यहाँ OH है, ये H है, और नीचे में यहाँ पर COOH है। यहाँ RS नेमिंग कर लीजिए, ये नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये नंबर 2 प्रायोरिटी है, नीचे वाला नंबर 3 प्रायोरिटी है, तो ये 1 2 3 लिस्ट प्रायोरिटी साइड में है क्लॉकवाइज, तो S। यहाँ भी ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है, तो 1 2 3 मूव कर गए हम लोग। तो यहाँ पर ये जो आ गया है यह हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक R एक S दोनों कार्बन के ग्रुप सेम है, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो गया है, मेसो फॉर्म हो गया है। तो इसलिए सी थर्ड वाला आंसर में नहीं जाएगा। तो डी ऑप्शन में देखो जिसमें पहला दूसरा आंसर में लिया हुआ है, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 42 तक। अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से।